जी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर दोनों एक ही चीज़ है। जी सिर्फ इलाज करने का तरीका अलग है, अप्रोच उसकी अलग, अप्रोच भी सेम है सारी। ओके ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में आता है और ये सिर्फ ये डेवलप चाइना से हुआ है, जापान से हुआ है, स्पेन से हुआ है और बहुत सारे मुल्कों के अंदर इसकी शुरू की जो 4-5 हज़ार इंडिया से हुआ है। 5,000 साल पुरानी जो तारीख अगर देखेंगे तो वहाँ से वो डेवलप हुआ है और ये हर घर के अंदर, हर ख़ानदान के अंदर, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी हो, इतने टाइम से ही हुआ है। क्योंकि लोगों के पास पहले तो इलाज करने के लिए तो वो एक तो सवारी मैसर नहीं थी। अगर 10-20 किलोमीटर भी अगर दूर कोई हकीम है, वहाँ जाने में भी तकरीबन 4-5 घंटे लगते थे और सवारी अगर मौजूद हो तो। ऐसे अभी अल्लाह ताला की एक देन है। वो मिर्ज़ा गालिब का एक शेर याद आता है जिसका पहला मिसरा तो ये है कि पस के दुश्वार है हर मुश्किल का आसा होना, बिल्कुल लेकिन इंसान को मैसर है हर मसले का हल करना। अल्लाह को, इंसान को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर रहमत अल्लाह के इंसान को मैसर है, दैट्स गुड। हर रहमत। वैसे भी कुरान में ये बात है, कोई ऐसा कोई बीमारी नहीं है, यानी कि अगर उस बीमारी है तो उसका इलाज भी मौजूद है। इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक्यूप्रेशर कहते हैं कि भाई ठीक है, हाथ में या कान में या चेहरे पे, ये फुल बॉडी के ऊपर होता है। बिल्कुल ऐसे जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स है वो फुल बॉडी के ऊपर, फिर जैसे जैसे ज़माना गुजरता है और नए नए पॉइंट्स आते जाते हैं और उनकी जो है काम की चीज़ें ज़्यादा आसान होती जा बिल्कुल रही है। ऐसे बिल्कुल ऐसे। इसमें अगर आपने बुखार का जिक्र किया है जी जी तो बुखार के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो आपकी बॉडी हीट हो रही है कि कोल्ड हो रही है, और उसका बैलेंस आपके नाक के अंदर है, लेफ्ट नोज और राइट नोज। ओके अगर आपके राइट नोज जो होता है बॉडी को वार्म करती है और उसका बॉडी वार्म हो जाती है तो लेफ्ट नोज से सांस लेना शुरू हो जाते हैं। ओके तो बच्चों को या बड़ों को एलर्जी की वजह से नाक में गोश्त हो जाता है, पॉलिप्स हो जाते हैं। हड्डी बढ़ जाना या गुदूद हो जाना, दोनों हाँ, कुछ भी गुदूद हो सकता जाते है। हैं। अगर राइट में अगर गुदूद है तो पूरा दिन 24 घंटे उसकी बॉडी ठंडी होती रहेगी, और लेफ्ट में अगर गुदूद है तो पूरा दिन जो है ये बॉडी गर्म होती रहेगी। सही तो उसके अंदर हीट की बीमारी होती है जिसके अंदर आप पाइल्स भी कह सकते हैं। तिल्ली बढ़ जाने का भी हीट की वजह से भी ऑर्गन्स बढ़ जाते हैं। तो एक तो मैंने वो उनके सिर्फ नोज पॉलिप्स को सही किया, उसका पाइल्स सही हो गया। वो 4-5 साल से परेशान था, वाह तो उनके मैं हाथ पे हाथ रखा तो बहुत गर्म था, तो बॉडी फुल गर्म थी उसकी। तो उसको, और दूसरा ये जो ये हाथ की ये पॉइंट्स हुई है, ये सर मैं ये अक्सर ये बॉडी को करती हूँ ठंडा करती है। जो भी अच्छा एंड पॉइंट होती है अच्छा वो बॉडी को ठंडा करती है। तो Okay. आप बैठे अगर ठंड लगे, ठीक है। लेकिन आपको, आप किसी भी बीमारी के अंदर है, हाँ कोई भी आपको हेल्थ का मसला है, हाँ आप इसको बीमारी नहीं समझे, आप हेल्थ का मसला समझे इसको। ठीक है, ठीक गुड गुड आप अपने पहले बॉडी के गर्मी और सर्दी को आप बैलेंस कर लें। हम लोग देखते हैं कि भाई गर्मी होती तो गर्मी की बीमारी का खाका हमारे सामने आता है, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर ठंडी की बीमारियों का खाका आता है, वो वहाँ से हम उनको पकड़ना बड़ा आसान होता है। ये सही कह रहा हूँ। अच्छा, आज आप फीवर उसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, ज़रा मैं चलती हूँ शफीक साहब की तरफ। शफीक साहब, फीवर को हम बेसिकली अब हम डिफाइन करेंगे अभी अपने नाज़रीन को, तो किस टाइप के फीवर्स होते हैं और किस तरह हमें उसे ट्रीट करना चाहिए? जी पहले टाइप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं वीनस को थैंक्स कर रहा हूँ कि आज की सुबह सेहत का पैगाम या सेहत की आवाज़, वॉइस ऑफ हेल्थ को पूरे घरों तक पहुँचाने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब मौजूद हैं, और अब हम चल रहे हैं डॉक्टर मोइस अब्बास, एक्यूप्रेशरिस्ट। सर, बुखार को कैसे एक्यूपंक्चर के थ्रू हैंडल किया जा सकता है? इसको, बुखार को अगर मैनेज कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है कंडीशन, उसको किस कंडीशन में रखें। ओके ठीक है। उनकी चादर 4-4 दिन आप नहीं बदलेंगे, बुखार उतरने में बहुत टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स उसको 12-15 घंटे के अंदर आप चादर, जो भी उसके जिस्म से जो जरासीम गिरे हैं वो चादर चेंज होनी चाहिए, तकिए के कवर भी चेंज होने चाहिए, और जो है उसको तकरीबन बगल खुला रखे ताकि यहाँ से गर्मी निकले, पसीना। हाँ, ये उंगली ज़रा ऐसा मुट्ठी बंद करके ना रहे,
तो क्योंकि बाज़ों का जो ऐसा होता है कि होश में नहीं होते हैं बुखार वाले, सर बड़ी आपने मुख्तलिफ गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत ज़्यादा। तो अगर ये पैर वगैरह ज़रा खुले हों तो वो गर्मी को निकलने का तो मौका दें। ओके, और जो बुखार होते हैं वो आपको मैं नमाज के तरीके से भी बताता हूँ। सुभान अल्लाह, तो बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक ने हमें जो रहमत अता की है। सही। बुखार इन्फेक्शन से होता है, ब्लड की खराबी होती है, ब्लड स्टासिस होता है, उससे ख़राब होता है, उसमें वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है, तो ये सारे नमाज के अंदर कवर हो जाते हैं। और बड़े से बड़ा जो वायरस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बुखार उतारने के लिए हार्ट बीट कम करनी पड़ती है, और हार्ट बीट कम करने के लिए नमाज में है। हाय सुकून। नमाज में अक्सर लोग जो है ये ज़्यादातर जो है कि अल्लाह सब मुसलमानों को सलामत रखे, ये इस तरह से हाथ आता है। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये आपका प्रेशर पॉइंट। प्रेशर बस ऐसा हाथ आ जाता है तो प्रेशर पॉइंट पे ऑलरेडी आपकी फिंगर टच कर रही है, अंगूठा टच कर रहा बिल्कुल है और ये टच कर रहा है, तो ये बॉडी की हीट कंट्रोल करता है। ये बॉडी की ऑल नर्व, आपने जो फायदा दिया तो सारी नसों को ये पहुंचे, और ये जो है हार्ट की बीट को कम करता है। हाँ, अगर हार्ट की बीट तेज चल रही है किसी सूरत में तो बुखार उतरने में देर लगती है। ओके ठीक है। और आप अगर नमाजी हैं और बैठे नमाज पढ़ने के बाद कोई काम कर रहे हैं, आप ऐसे फारिग बैठे हैं, जी जी, तो आप नमाज के जो एक्शंस हैं आप इनको मसाज करेंगे, आपको कभी भी वायरस बहुत बदकिस्मती से लगेगा, लेकिन ये उससे नहीं लगेगा। ओके, इसको बार बार 10 सेकंड यूं यूं करें। 1 मिनट आधे मिनट बैठे, ठीक है। 1 मिनट आधे मिनट यहाँ बैठे, वायरस नहीं लगेगा। अच्छा, दोनों तरफ, दोनों बाजू। यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए है कि इंसान का हार्ट रेट कम हो। हार्ट सर दोबारा दिखाइएगा ये पॉइंट कौन सा, आप यूं कर जरा रखिएगा। ये एक तो फिंगर ये ऐसे आती है, आप सीधे बैठे ना, आप सीधे बैठे, कैमरा वो करेगा फोकस। जी गुड। ये हार्ट बीट ये ऐसे ठीक है, आती ठीक है, ये ऐसे नमाज के अंदर हाथ आता है। ये जो होता है ये हार्ट 7 है जी। हार्ट 7 एक्यूपंक्चर अगर आप सर्च करेंगे, ये एक तो हार्ट की जो रेट कम कर देता है, हार्ट की हीट कम कर देता है, पल्पिटेशन कम कर देता है। अगर दूसरे हाथ पे करेंगे तो वो बढ़ा देगा। अक्सर बुखार के अंदर हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है, वो भी खतरनाक है, और हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, वो भी खतरनाक है। ठीक है। तो वो जरा दोनों देखना चाहिए। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने, अच्छा कहते हैं कि वजू, जैसे आपने बहुत प्यारी बात की, उसके बारे में डिटेल बताई। कहते हैं वजू हम 5 वक्त करते हैं, और वजू में जितने भी हम हाथ धोना, स्तंजा करना, और हम लोग मसाज करते हैं, फिर गर्दन के पीछे, फिर कानों के प्रेशर पॉइंट जब यूं यूं करके पानी करते हैं ना, तो हमारे प्रेशर पॉइंट भी उसमें, फिर नाक में पानी डालना, और फिर चेहरे का मसाज करना, और फिर पाँव को पूरे मतलब टखनों तक। ये जो कान है हमारे बॉडी के सिस्टम के आईसी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, इंटीग्रेटेड सर्किट है ये। बिल्कुल। अच्छा, पहले की औरतें नहीं पूरे आप तो एक्यूपंक्चरिस्ट हैं तो आपको मालूम, वो पूरे आपने देखा होगा, वो थर के पूरी औरतें ना ये पूरे कान छेदती हैं। ये इनके होल्स जो इनकी बाली, हम लोग तो एक ही पहन लेते हैं, लेकिन इन प्रेशर पॉइंट में डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक देखो, कहा। वो उनको तालीम नहीं थी, वो कल्चरल है, वो तो कल्चर, लेकिन उनको पता नहीं है इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो सारे कान यूं छेदना, हाँ, तो वो मेरे ख्याल में बड़े फायदेमंद है, देखा जाए कि नहीं। नहीं, मुझे इसका मालूम करूंगा मैं इसको। मैंने मालूम किया ना, मालूम किया मैंने पढ़ा इसको। अच्छा। मैंने टाइम्स में बहुत कुछ जो है ना नॉलेज ली, और वो सारा इसी मैं पर। दूसरी बात बताऊं कि अभी ब्लड को आपको साफ करना है ताकि आपको बुखार ना हो, तो ये रुकू में ऐसा हाथ आता है। ठीक है, गुड। यहाँ पे हार्ट की इम्यून है सारे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। और ये यहाँ पे आपका ब्लड प्योरीफाई होता है। इधर ये अंगूठा जो आता है, ये ब्लड प्योरीफाई होता है। वाह। आप बैठे रहे, आप रोजाना, ये किडनी 10 का पॉइंट है, किडनी भी साफ होगी आपकी, और जहनी सुकून वगैरह सब चीज़ें आती हैं। आप सिर्फ इसको ऐसा करेंगे यहाँ पर, तो अंगूठे की तरफ, इस तरफ जाएंगे तो हाजमा सही होगा, ऊपर हाथ होगा तो आपकी गर्दन सही होगी। बहुत सारे फवायद हैं इस रुकू के अंदर। और फिर अगर आप सजदा करते हैं और उंगलियां अगर ऐसे आती है ना, जी, तो आपका पूरा प्लांटर सोल जो है, आपका सोल जो है, उसकी जब नसें खींचती है तो वो आपके जो है पिंडली की नसें खींचती है। अब वो वहाँ पे जो वॉल है, ब्लड आना और ब्लड जाना, वो वापस जब जा रहा होता है ब्लड, तो वो वॉल बड़े मजबूत हो जाते हैं। तो ये भी, ये एक्यूप्रेशर की 5 जो उंगलियां है आपके पैरों की, ये आपकी बॉडी को ठंडा कर रही होती है।
जबरदस्त। ये तो मैंने आपको ऐसे प्रिकॉशन बताया कि डेली, लेकिन अब जब बुखार हो जाए तो आप उनके हमेशा चादर को आप चेंज करें, उनके कपड़े आप बदली करते रहें। हाइजीन का ख्याल करें, यानी कि सफाई का हाइजीनिक का नहीं, वो उसके फ्यूम्स रह जाते हैं। वही अच्छा देखिए, वैसे सफाई निस्फ ईमान है और हमें अपनी इस चीज़ को भी देखना चाहिए। कोई अगर किसी को फीवर है, उसके बर्तन, उसका खाना पीना ढक के देना। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ओपन रख देते हैं। बिस्तर की जो जिस बेड पे पेशेंट मौजूद है, मैं यही कहूँगी उसको, अगर तो उसकी तबीयत ठीक नहीं तो आप उसकी ख्याल भी उसका रखें। अब वो सही कहा ना कि जरासीम है तो वो इसमें वही शुगर का इंटेक कम करा दें। जी शुगर से जो इम्यून सिस्टम वीक होता है, सर, वो कैसे ठीक करेंगे? अच्छा हाँ, शुगर का इंटेक कम करा दें। वैसे भी जो है वो शुगर लोगों को कम खानी चाहिए। एक बहुत बड़ी बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है। हाँ, सुना तो बहुत पहले। मिर्गी की बीमारी में डॉक्टर जो है उनका चेकअप करते हैं, ईईजी करते हैं, फिर वो हिसाब से दवा देते हैं। दवा तो सही देते हैं, दवा तो सही देते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि उसको मना भी किया जाए कि चीनी का इस्तेमाल कम करें। अगर चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जो ये होता है कि दवा का असर कम हो जाता है। मिर्गी की मेडिसिन के अंदर तो बहुत सारे जो है प्रिवेंशन, डॉक्टरों को सिर्फ ऐसा नहीं, बिजी भी होते हैं तो कभी कभार मिस हो जाते हैं। कोई सर, ये मिर्गी की बीमारी बहुत पहले सुनते थे हम, पता नहीं ये मिथ है क्या सर? तो शुगर से बहुत सारे इम्यून नहीं सर, मिर्गी की बात करें ना सर। जी खालिद साहब, मैं मिर्गी की बात करें, पहले सुना तो जूती सुना था। बिल्कुल ऐसे ही था ये। मैं लफ्जों को दबा के बोल रही हूँ, मैं बोल नहीं, सर मैंने सुना था बहुत पहले कि सुनते थे हम लोग कि मिर्गी किसी को होती है तो जूता चप्पल सुंघाते हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ होता है? वो तो चलो वो एक हो गया, एपिसोड हो गया। ये तो हम डायरेक्ट चलते हैं, हमारे साथ मोइस अब्बास एक्यूप्रेशरिस्ट है। सर, आपकी एक्यूप्रेंचर के थ्रू फीवर को कैसे खत्म किया जा सकता मैं एक्यूपंक्चर के अलावा एक और टेक्निक देता है? हूँ अच्छा, जो सिर्फ इसको बुखार को नहीं है, ठीक है, हर बीमारी, ओके, ठीक है, कोई भी मसला हो, जोड़ों का दर्द हो, कुछ भी हो, आप शीशे का ग्लास ले, ठीक है, पानी को ऐसा ऊपर से रख डालें, फिर ऐसा डालें, फिर ऐसा डालें, उसमें वो पानी में आयंस बढ़ जाएंगे नेगेटिव, और जब नेगेटिव आयंस बनते हैं वो टाइफाइड को भी सही करते हैं, बड़े से बड़े बुखार खत्म करते हैं। आप 40-50 मरतबा करें, 100 मरतबा कर सकते हैं, ठीक है, करें। जब भी पानी दें तो ये दे, और अगर जूस देते हैं तो आप ये पैकेट के जूस ना दें, ठीक है, फ्रेश, क्योंकि वो वैसे ही बीमार करते हाँ, हैं। preserve। और फ्रेश जूस ऐसे रात के टाइम पे आप देंगे तो बुखार बढ़ेगा, ऑफ कोर्स, ये तो है, क्योंकि रात को आपको जो है Temperature वाटर चाहिए। कंट्रोल चाहिए बॉडी के अंदर। ठीक है, ये करें। बुखार कम करने के लिए एक तो ये ऐसे है कि राइट नोज बंद करें और वो सांस लें, दिस अ गुड टेक्निक, और गला खुश्क होता है तो उसमें किडनी 2 का पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि वो किडनी वाटर एलिमेंट है तो वाटर कंट्रोल करता है। किडनी 2 है, किडनी 21 है, वो आपका गला इस वक्त जो खुश्क है वो किडनी 2 पे काम करेगा, यहाँ पैरों के पास है, इधर हाँ, टखने के नीचे, ठीक है। फौरन गले में पानी आएगा। प्रेशर पॉइंट हाथों में या पाँव में बता दें? पैर के अंदर पाँव प्रेशर की- पॉइंट ये फुल बॉडी का है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पूरा चेहरे पे भी है और पीछे कमर पे भी यानी कि है। मेरा अक्सर मेरी तो दो आवाजें निकलने लगती हैं, अक्सर गले में इन्फेक्शन या गले में पेन, ज्यादा बोलती हूँ तो भी पेन शुरू हो जाता है, ये भी होता है मुझे। और रात को ज्यादा जागो तो भी हो जाता है, जैसे शादियां चल रही हैं। इन्फेक्शन के लिए ऐसा है कि जैसे बलगम होता है, लीवर सही नहीं होता, ठीक है, बलगम होता है, या लीवर फायर होता है, लीवर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो लीवर 2 लीवर फायर सही करेगा, लीवर फायर सही करेगा तो बलगम कम होगा। फिर लीवर 3 जो है, लीवर की बहुत सारी चीजें जो है वो सही करता है। अक्सर जो है बलगम या ये बुखार वगैरह जो है ये लीवर की वजह से ही ज्यादातर आते हैं, अच्छा, ओके, बलगम की वजह से, क्योंकि और एसिडिटी, ठीक है, खाना खुराक ऐसे खाते एसिडिटी हो गई तो वो आपके आज़ा ने सही काम नहीं किया, बिल्कुल ऐसे। किडनी ने सही काम नहीं किया, या लीवर ने सही काम नहीं किया, या तिल्ली ने सही काम नहीं किया, तो वो अच्छा, ये एसिडिटी होती है तो कहते हैं ये मैदा इस हाथ के प्रेशर पॉइंट एसिडिटी ऐसे होते हैं कि ये यहाँ पे एक मसल है, ठीक है, उसके साथ एक मसल यहाँ जाती है। मैं इसका अगर मैं नाम लूंगा तो लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये डोले के साथ जो मसल आती है ठीक है, उसको ऐसा 0 करके पकड़े। अच्छा, हाँ, ओके, ऐसा है, मतलब कि ये मैं समझ यूं। आपके जहन में हो कि ये और ये 2 अंगूठा और पेन उंगली होने एक लग साथ गया, मुझे मिले, पेन होने लग गया, इस तरह
तो ये आप ये करेंगे, अभी आप करेंगे, अभी आपका अगर आवाज़ भी सही हो जाएगा, आपका गला भी सही हो जाएगा, घुटने के दर्द भी कम हो जाते हैं। ये घुटने के दर्द 10-15% ये कम करता है, सिर्फ ये यहाँ से लेके यहाँ तक। और जितनी भी एसिडिटी हो, एसिडिटी अगर खत्म होती है आपका बुखार वैसे ही खत्म होता है। आप बुखार के अंदर सबसे पहले आप अच्छा, एसिडिटी जब आप खत्म आए करें। थे, मैं 2-3 मिनट चाहूंगी और इस पे बात की। जब मैं सुबह आई तो मेरा गला थोड़ा सा वो बोलने में प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि आपका गला ठीक इसलिए हुआ है कि मैंने रेकी किया। सर ये क्या चीज़ था? इतना गुफ्तगू हुई ना, मैंने आपको बताया। तो ये कौन सी आपकी ऑब्जर्वेशन थी? देखो अभी हम किसी के भी साथ बैठते हैं ना, या कभी किसी को देखते हैं रास्ते में, अगर कोई तकलीफ में अगर हम महसूस करते हैं तो अच्छे लोग अपना काम कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो कोई दुआ देता है, कोई अच्छी नज़र देता है। तो जिनको जो कुछ आता है वो उसको अल्लाह की देन है, वो उसका फ़ायदा उठा के अगले को फ़ायदा देता है। वाह। तो आप हमारे साथ बैठिए, मेरा प्रोग्राम और अच्छा हो जाएगा, आवाज़ साफ निकलेंगी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू। डॉक्टर साहब आप आते रहा करें हमारे प्रोग्राम में, कुछ नई नॉलेज हमें, अवेयरनेस, जैसे बहुत सारी आज नई बातें मालूम हुई प्रेशर पॉइंट से रिलेवेंट। हम चाहते हैं कि प्रेशर पॉइंट को भी लोग जो आम जिंदगी में जो बहुत बिजी रहते हैं लेकिन टेलीविजन देखते हुए या कुछ भी, तो अपने अपने प्रेशर पॉइंट को एक्टिव रखें। इसमें बहुत कुछ है, इतना ज़्यादा है। इल्म बहुत है। आप जहन को सही रखें, स्किन को आप फौरी तौर पे आप पार्लर जाना छोड़ दें। और ये उसमें है, नमाज में भी, जो नमाज का ये पॉइंट बताया था यहाँ पे, किडनी 10 है और SP10 स्प्लिन 10 है। आप उसको, इन दोनों को आप दबाएंगे, आपको हाथों हाथ ही आपके चेहरे के अंदर, चेहरे पे शेड्स वगैरह होना खत्म हो जाएंगे और ब्लड साफ होना शुरू होगा। ब्लड साफ होगा तो आपको बुखार भी उतर जाएगा, वायरस वगैरह भी जो है वो कमजोर पड़ जाएंगे। पैल्पिटेशन कम करेंगे तो वो आपको वो भी उसमें बुखार कम कर, क्योंकि फिर हार्ट हीट देता है, ज्यादा पल्पिट करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी, हम सबसे लास्ट मैसेज लेते हैं। आज पूरी कोशिश की कि आपको बेस्ट अवेयरनेस दे सकें, क्योंकि आज जो हेल्थ सेगमेंट में जो टॉपिक था वो बुखार यानी कि फीवर और उसकी कॉम्प्लिकेशन थी। नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे एक मैसेज। सबसे पहले डॉक्टर खालिद साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये कैमरा सामने, तो इस कैमरे पे जो है वो मैसेज आप प्लीज़ दीजिएगा। मैसेज वही आम है सबों के लिए। आज बहुत अच्छा लगा कि मैं नाउदाबाद से यहाँ पर आ रहा था स्टूडियो, तो बिल्कुल एक बात शुरू में थी आपके इंट्रो में कि आप अकेले नहीं हैं, तन्हा नहीं हैं, आपके साथ है आपका अल्लाह मौजूद है। बिल्कुल सही। तो आज मुझे जब सिग्नल पे खड़ा हुआ तो वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आई, लेकिन ऐसा कानून फॉलो कर रहे थे, ऐसा कानून फॉलो कर रहे थे। कोई शख्स ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे नहीं जा रहा, कोई जो ना कोई सिग्नल तोड़ के नहीं जा रहा, कोई आगे पीछे नहीं जा रहा। तो फिर फील हुआ कि कहीं ना कोई खड़ा हुआ तो जरूर है। चिश्ती साहब, मैं कहूँगी शफीक साहब ये आपका कैमरा प्लीज मैसेज। बस हम तो ये चाहते हैं कि हमारी आवाम जो है वो सेहतमंद रहे, और उस सिलसिले में हम ये मॉर्निंग शो हो रहा है, ये भी हो रहा है, इसके अलावा हेल्थ अवेयरनेस के हम प्रोग्राम्स करते हैं। तो लोग हेल्थ अवेयरनेस लेते ज़रूर हैं लेकिन अमल नहीं करते। तो अगर आप उन हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम से, जैसे आज के मॉर्निंग शो में आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं, उन पर अमल करेंगे, सेहत बहाल रहेगी। यही हमारा मिशन है। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और मोहित साहब, ये आपका कैमरा मैं एक ये बताना चाहूँगा कि अगर सेहत अच्छी होगी तो माशरा अच्छा होगा। तो मैं एक पॉइंट बताता हूँ एक्यूपंक्चर की, उसको एक्यूप्रेशर करें। और जो भी ख़वातीन हमल में है और उनका हमल को 3 महीना हो चुका है, 3 महीने से 6 महीने के दरमियान अगर वो पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट है दोनों तरफ, उसका नाम है ब्यूटीफुल बेबी एक्यूपंक्चर या किडनी 9 एक्यूपंक्चर। उसको आप ढूंढे, इंटरनेट पे आएगा कि भाई यहाँ पर है, आप उसको आप ट्रीट करेंगे, आपके बच्चा जो है हेरिडिटी, जो बैड हेरिडिटी है उससे कम में पैदा होगा। हाँ, जबरदस्त। अगर कोई डायबिटीज फैमिली के अंदर है, कैंसर है, हार्ट की बीमारियां हैं, वो बच्चा कम लेके पैदा होगा। स्किन बहुत खूबसूरत होगी, और ब्यूटीफुल बेबी का मतलब बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। खूबसूरत सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि उसकी स्किन अच्छी होगी, कि चेहरा अच्छा होगा, कैरेक्टर में भी खूबसूरत होगा। वो जो भी काम करेगा, अगर वो मजहब की तरफ जाएगा उसमें भी खूबसूरत होगा, तालीम के अंदर कोई चीज उसमें भी खूबसूरत होगा। तो ये याद रखें, किडनी 9 ब्यूटीफुल बेबी एक्यूपंक्चर लिखेंगे, किडनी 9 आएगा, या आप किडनी 9 लिखें
तो उसका नाम आ जाएगा ब्यूटीफुल बेबी। और 3 महीने के बाद शुरू करें हमल के, और 6 महीने तक करें। 6 महीने के बाद नहीं करना है, क्योंकि इससे ये हमल, ये लेबर का पॉइंट है, ये अच्छा लेबर में यूज होता है। अगर उस टाइम करेंगे तो लेबर हो जाएगा, अच्छा लचकी हो जाएगी। ओके डॉक्टर साहब, बड़ी सरप्राइजिंग गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मेरा सेगमेंट सर यहाँ पर खत्म होता है। डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन शो, एंड डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर मोइज अब्बास साहब, आपको बहुत शुक्रिया।